अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक टिप बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी क्या हुआ था आप सबको मालूम ही है कि रात को मैंने बनाई थी बिरयानी। तो ये इसमें से बिरयानी में से क्या हुआ, चावल थोड़ी सी से बोटियाँ बच गई। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक तो लेग पीस उठाऊंगी, इसके सारे चावल जो है ना इसको साफ करूँगी, ठीक है ना। इसमें से जितनी बोटियाँ हैं ना, 4-5 बोटी इनको अलग छाट के रखूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची का पेस्ट, ये सारी चीज़ें पीस ली और ये मैंने सब में इसका मसाला बना लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, कुछ बिरयानी हो जाएगी और जो वो बोटियाँ मैंने निकाली थी ना, वो मैं इस मसाले में ऐड करके इसका ग्रेवी वाला सालन बना लूँगी, रोटी बना लूँगी। वो ज़्यादा रखा हुआ है और बनाऊँगी मैं खाने में भाजी। तो अब ये बोटियाँ वेस्ट होती, थोड़ा सा मसाला पीस के, है ना। ये कमाल की बात कि अभी मेरे हस्बैंड, आप सबको जुमा मुबारक हो, मेरे हस्बैंड गए भी नमाज पढ़ने, बच्चों ने तो बिरयानी खा ली और जर्दा खा लिया था। अब मैं अपने हस्बैंड और छोटा वाला बेटा स्कूल गया, वो आएगा, उन लोग के लिए ग्रेवी वाला चिकन बनाऊंगी और बिरयानी रोटी बना के रखूंगी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी खाने में। आप बताइएगा मेरा किचन का न्यू कलर लुक कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत मेहनत करी है इस किचन में, अपने हाथों से पेंट किया है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे गरीब को आगे बढ़ाइए। देख सकते हैं आप। एक चीज़ और, मैंने ये जो प्लांट्स लगाए थे इनको ना थोड़ी सी धूप की ज़रूरत थी, मैंने सारे प्लांट्स को धूप में रखा है। कुछ प्लांट्स हैं, तो ये मेरे हस्बैंड गाँव गए थे, वहाँ से ये गोबर की खाद लाए थे। तो ये मैं कुछ प्लांट्स इसमें अरेंज करके इसमें गोबर की खाद डालूंगी। ये मैंने कुछ ऑनलाइन बीज मंगाए थे, मैंने इसमें रखे। तो फ्रेंड्स, फिर हो गई थी दोपहर, फिर मैं आ गई थी ऊपर बच्चों को खाना वाना देने के बाद। फिर मैंने नमाज पढ़ी, जुमे की नमाज अदा करी, कुरान पाक पढ़ा, सूरह कहफ पढ़ा। सूरह कहफ की बहुत फजीलत है, आप ना हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ा करिए। उससे क्या है कि घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। और जो शख्स हर जुमे को रोज सूरह कहफ पढ़ता है और मगरिब की नमाज के बाद सूरह रहमान और सूरह वाक़िया पढ़े और फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़े, तो उससे यासीन शरीफ पढ़ने से क्या होगा, रिस्क में बरकत होगी, रोजी में भी बरकत होगी। और दूसरी बात ये है कि जो आप सूरह कहफ पढ़ेंगे ना, उससे अगले जुमे तक के आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों का एहतमाम करा करिए। मैं ये सारी चीज़ों का एहतमाम करती हूँ। और अभी मेरा बेटा आया था स्कूल से ही, उसका खाना रखा हुआ है, होमवर्क कर रहा था, खाना खा रहा था, वो कोचिंग जाएगा। और ये मेरा ऊपर वाला रूम है, ये भी मैंने अपने हाथों से ही पेंट किया था, अपने हाथों से मैंने इसको क्लीन किया था, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया और सूरह रहमान ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद पढ़ता है ना सूरह वाक़िया, उसको कभी फाका नहीं होता, मतलब वो कभी भूखा नहीं सोता। क्योंकि अल्लाह पाक क्या है कि हमें भूखा उठाते ज़रूर हैं लेकिन भूखा सुलाते कभी नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। ये मेरे पास 50 रुपए थे, 50 रुपए ये मैंने अपने बेटे के लिए रखे। वो जिद कर रहा था कि मुझे शावरमा खाना है, तो मैंने उसको दिए थे कि कोचिंग जाओ तो उसका शावरमा बनाने का सामान ले आना।
बच्चे हैं, जिद करते हैं, अब उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, असर का टाइम होने वाला है। अब मैं भी असर की नमाज़ अदा करूँगी। आप लोग भी नमाज अदा कीजिए, नमाज हर हाल में पढ़िए, नमाज कभी मत छोड़ा करिए। चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं, मुझे उनकी परवरिश भी करनी पड़ती है। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।